जरा सोचो, अगर तुम्हारे शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी हो जो जाग जाए तो तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा और शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। प्राचीन योगियों के अनुसार हर इंसान के शरीर में एक रहस्यमयी शक्ति सोई हुई है, जिसे कहा जाता है कुंडलिनी शक्ति। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर ये शक्ति सच में जाग जाए तो इंसान के साथ होता क्या है? कहा जाता है कुंडलिनी शक्ति हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे मूलाधार चक्र के पास एक सर्प की तरह कुंडली मारकर सोई रहती है। इसी कारण इसका नाम पड़ा कुंडलिनी। योग और तंत्र शास्त्रों के अनुसार जब ये शक्ति जागती है तो ये धीरे धीरे शरीर के 7 चक्रों से होकर ऊपर की ओर बढ़ती है। ये 7 चक्र केवल शरीर के बिंदु नहीं है, बल्कि चेतना और ऊर्जा के केंद्र माने जाते हैं। जब कुंडलिनी इन चक्रों से गुजरती है तो इंसान के भीतर कई तरह के अनुभव शुरू हो सकते हैं। कुछ लोगों को अचानक गहरी शांति महसूस होती है, मानो मन के सारे विचार शांत हो गए हों। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे शरीर के अंदर ऊर्जा का तेज प्रवाह हो रहा हो। कभी-कभी लोगों को ध्यान के दौरान रोशनी, कंपन या गर्मी जैसी अनुभूति भी महसूस होती है। लेकिन कुंडलिनी जागरण केवल एक सुखद अनुभव नहीं है। योग ग्रंथों में यह भी लिखा है कि अगर इस शक्ति को बिना तैयारी और बिना सही मार्गदर्शन के जगाने की कोशिश की जाए तो ये मानसिक और शारीरिक असंतुलन भी पैदा कर सकती है। इसीलिए प्राचीन समय में योगी सालों तक ध्यान, प्राणायाम और तपस्या का अभ्यास करते थे। वे अपने शरीर और मन को इतना स्थिर बनाते थे कि जब ये शक्तिशाली ऊर्जा जागे तो वे उसे संभाल सकें। योगियों के अनुसार जब कुंडलिनी ऊर्जा सभी चक्रों को पार करते हुए सिर के अंतिम चक्र सहस्रार तक पहुंच जाती है तो इंसान को एक अद्भुत अनुभव होता है। उस क्षण ऐसा लगता है मानो उसकी चेतना पूरे ब्रह्मांड से जुड़ गई हो। कहा जाता है उस अवस्था में इंसान के भीतर का डर समाप्त हो जाता है, उसकी सोच बदल जाती है और वो दुनिया को एक बिल्कुल अलग दृष्टि से देखने लगता है। कुछ साधकों का दावा है कि कुंडलिनी जागरण के बाद उनकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ जाती है। उन्हें चीजों को गहराई से समझने की क्षमता मिलती है और उनका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत और जागरूक हो जाता है। लेकिन आज भी कुंडलिनी शक्ति आध्यात्मिक दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है। कुछ लोग इसे वास्तविक अनुभव मानते हैं तो कुछ लोग इसे केवल प्रतीकात्मक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया समझते हैं। अब सवाल ये है, क्या कुंडलिनी शक्ति सच में हमारे अंदर मौजूद है या फिर ये केवल प्राचीन योगियों की एक रहस्यमयी अवधारणा है? तुम्हारा इस विषय में क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम ऐसे ही रहस्यमयी आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं उन रहस्यों की जो आम लोग शायद कभी जान ही नहीं पाते।